Good morning, students. Welcome to all of you in Adarshman Niketan School online classes. देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स के बारे में अपन ने स्टडी किया था भी कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के 3 लेवल्स को अपन ने क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस, प्रोसेस या स्टेप्स। फंक्शंस हो या फिर प्रोसेस हो या स्टेप्स हो, ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्रोसेस पूछे तो भी एक ही आंसर देना है, स्टेप्स हो तो वो भी आपको एक ही आंसर देना है। ठीक है, तो फंक्शंस, प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? देखो, मैनेजमेंट हैव ए 5 फंक्शन। मैनेजमेंट में कितने होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होता है स्टाफिंग, फोर्थ होता है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ फंक्शन जो होता है वो होता है अपना कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 5 फंक्शंस की कॉम्बिनेशन से मैनेजमेंट क्या होता है, क्रिएट होता है, मैनेजमेंट रेडी होता है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 5 फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से मैनेजमेंट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के इनको क्या बोलते हैं भी अपन, 5 फंक्शन होते हैं। ठीक है, फर्स्टली अपन जो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन होता है उसको अपन क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो अपना जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग और फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लानिंग। देखो, प्लानिंग मीन्स क्या होता है, प्लानिंग किससे रिलेटेड होती है? प्लानिंग जो होती है वो अपन क्या करते हैं, एट प्रेजेंट कर रहे हैं। और प्लानिंग जो रिलेटेड होती है वो फ्यूचर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, कि फ्यूचर में अपने को फ्यूचर की जो एक्टिविटीज जो है उनसे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट में ही क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कैसे होता है अभी, कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ठीक है, ये सब चीजें डिसाइड करना क्या होता है, प्लानिंग होता है। जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपना एक पर्टिकुलर टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर दिया, डिसाइड कर लिया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक टारगेट डिसाइड किया कि 1000 यूनिट्स को क्या करना है, करंट ईयर में प्रोड्यूस करना है। कितनी यूनिट्स को? 1000 यूनिट्स को। अब वो जो टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। और मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग में वो क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि ओ व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम वेयर इट विल डन। ठीक है, ये सब अपन क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि अपने को क्या करना है। ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, कि क्या करना होगा। ठीक है, ये आपने जो टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट के लिए आपको क्या करना होगा वो। ठीक है, और वो जो भी वर्क है वो कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, और वो जो वर्क होगा वो किन एम्प्लॉयज के लिए, मतलब कौन पर्सन है या कौन वर्कर्स है या कौन एम्प्लॉय है जो उस वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, इन सब चीजों का जो डिसीजन या इन सब चीजों को जो डिसाइड करते हैं अपन, वो क्या होता है, अपना प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सब चीजें क्या होती है। जैसे व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, ये अपन क्या करते हैं, प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग का जो अपना फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, अपना प्लानिंग। और प्लानिंग किससे कनेक्टेड होती है, फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड होती है भी। देखो, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लानिंग जो होता है वो अपना इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होता है अभी, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है। इट इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। ये क्या होता है, जो अपने ऑल अदर फंक्शंस होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो अपना स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो और कंट्रोलिंग हो। ठीक है, उन जो नेक्स्ट जो अपने 4 फंक्शन होते हैं, उन 4 फंक्शंस का ये क्या होता है, बेस होता है। इट मीन्स जो जो अदर अपनी जो 4 फंक्शंस है वो टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, अभी प्लानिंग के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। विदाउट प्लानिंग जो अदर 4 फंक्शंस है वो अब स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है अभी,
इन 4 फंक्शन का जो अदर फंक्शंस हो गए उनका ये क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। उसका क्या होगा, बेस, आधार होगा, ठीक है। और प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग में क्या होता है अभी, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू, ठीक है। प्लानिंग में अपन डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब एडवांस में ही अपन क्या करते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में आप कोई भी एक्टिविटी है तो उसको अपन ऑलरेडी पहले ही क्या करते हैं, एट प्रेजेंट क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, ठीक है। ये सब चीजें डिसाइड करना है कि कौन सा पर्सन क्या तो वर्क करना होगा, ठीक है। वर्क कैसे कंप्लीट होगा, उस वर्क को कौन करेगा, ठीक है, किस एम्प्लॉइज के थ्रू वो वर्क कंप्लीट होगा, ये सब चीजें डिसाइड करना, ये और ये सारी एक्टिविटीज को डिसाइड करना क्या होता है अभी, अपना प्लानिंग होता है, ठीक है। इट इज द ब्रिज, द गैप बिटवीन वेयर द स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, ठीक है। ये क्या होता है, एक ब्रिज होता है, ये क्या होता है, ब्रिज का एक रोल क्रिएट करता है, प्लानिंग जो है वो एक ब्रिज का रोल क्रिएट करती है कि भी आप करंट में, मतलब टुडे आप किस पोजीशन में हो, और वेयर वेयर यू वांट टू रीच, और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, ठीक है। उसके बीच का जो गैप होता है वही क्या होता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग ये क्या करता है, अभी ब्रिज का रोल क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग, आप करंट सिचुएशन आपकी क्या है और आप फ्यूचर में किस पोजीशन पे आप तक पहुंचना चाहते हो, ये, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है। तो इट मीन्स इट इज द ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वांट टू रीच, ठीक है। आप करंट में टुडे कहाँ हो और आप कहाँ पर आप पहुंचना चाहते हो, ये डिसाइड करना किस में होता है, प्लानिंग में होता है। तो प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है। इन सब चीजों को अपन क्या करते हैं, प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, ठीक है। मैनेजमेंट का जो सेकंड फंक्शन होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट का जो सेकंड फंक्शन होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या होता है, देखो आपने प्लानिंग तो डिसाइड कर ली, ठीक है, कि आपको व्हाट टू डू, हाउ टू डू, सब चीजें। बट जो भी वर्क, जो भी आपने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को अब जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो अपने ये एक एग्जांपल लिया था कि 1000 यूनिट है, और उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि अपने को क्या करना होगा, ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है। बट वो जो एक्टिविटीज है वो किन के थ्रू होगी, वो होगी पर्सन्स के थ्रू, ठीक है, ठीक है। जो ह्यूमन पर्सन्स है उनके थ्रू अपन क्या करेंगे, उन एक्टिविटीज को या उन वर्क्स को क्या करेंगे, ओवरऑल जो वर्क्स हैं उनको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब कि उनके लिए अपने को क्या होगा, पीपल्स के पीपल्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो पीपल्स का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हैं भी, कि ऑर्गेनाइजेशन में हु, व्हेन एंड वेयर इट विल डन। सर यस, सर हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब आ रही है क्या, हाँ यस सर। अब तो आ रहा है बेटा साउंड। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल्स की क्या होती है, डिमांड होती है, ठीक है। क्योंकि विदाउट पीपल्स वी कांट अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए अपने को क्या होती है, नंबर ऑफ पीपल, मतलब पीपल्स के ग्रुप की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और उस ग्रुप को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। हु, ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर वर्क है तो उसको हु मतलब कौन करेगा, व्हेन कब करेगा, वेयर इट विल बी डन, ठीक है, और कहाँ उसको कंप्लीट किया जाएगा, ये सब चीजें
किस में डिसाइड होती है भी, ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड होती है। तो जो कोई भी पर्टिकुलर वर्क है, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इट टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। ठीक है, इसमें क्या होता है भी, ऑर्गेनाइजेशन में अपन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, रेडी करते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट मींस कि भी कौन सा पर्सन है वो किस वर्क को क्या करेगा, हैंडल करेगा, कितने पर किस वर्क के लिए किस टाइप के पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारा स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, रेडी करते हैं फॉर एग्जीक्यूट प्लान। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लान को कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, रेडी करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, deciding the framework of working, how many units and sub units or department are needed, how many post designations and needed in each department। और इसमें अपन ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी पोस्ट है, वैकेंसी कहाँ पे है, किस पोस्ट के लिए क्या डेजिग्नेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो ओवरऑल एक्टिविटीज जो डिसाइड होती है वो किस में होती है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है भी, एक तरह से एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के या एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या होते हैं अभी, वर्क करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना नेक्स्ट, इसके अंदर एक पॉइंट और है अपना, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल। मतलब हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द डिफरेंट पीपल्स में क्या करना भी, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अपन क्या करेंगे भी, जो अपने पर्सन्स होंगे, ठीक है, या एम्प्लॉयज होंगे, उनमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द पर्सन्स। ठीक है, तो उनको किस बेसिस पे करेंगे, उनकी क्वालिटी, उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, एक तरह से उनके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो सब एक्टिविटीज है वो किस में आएंगी भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या अथॉरिटीज होंगी, वो पर्सन्स के एक्सपीरियंस, नॉलेज और उनके एक तरह से ट्रेनिंग के बेसिस पे क्या होगी, डिसाइड होगी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना आता है, थर्ड फंक्शन जो है वो आप देखिए, थर्ड फंक्शन जो अपना है वो है स्टाफिंग। थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग। स्टाफिंग देखो, स्टाफिंग का अगर एक इजी सा मीनिंग हो तो वो अपन ये देख सकते हैं कि फुलफिल द पोस्ट विद द पीपल एंड, मतलब पोस्ट को क्या करना, भी पीपल से क्या करना, फुलफिल करना, एंड कीप फुलफिल। ठीक है, और उसको फुलफिल ही रखना। ठीक है, मतलब प्रोवाइडिंग द पोस्ट ऑफ पीपल्स। ठीक है, पीपल्स को क्या करना, पोस्ट क्या करना, प्रोवाइड करना, या फिर फुलफिल द पोस्ट विद द पीपल्स एंड कीप। ठीक है, और उसको क्या करना, फुलफिल ही रखना। ठीक है, वो क्या होता है अपना, स्टाफिंग होता है। जैसे इट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या होती है, अपनी थर्ड स्टेप होती है। इसमें क्या बता रहा है, इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयज, असाइनिंग देम ड्यूटीज, मेंटेनेंस, कोऑर्डिनेशन। देखो ये क्या करता है अभी, प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं अपन, जैसे रिक्रूटिंग है, ठीक है, रिक्रूटिंग करना है, सिलेक्शन, सिलेक्शंस, ठीक है, और ट्रेनिंग है, ड्यूटीज असाइन करना है। ये ओवरऑल वर्क जो आएंगे वो किस में इंक्लूड होंगे, स्टाफिंग में होंगे। ये स्टाफिंग्स के वर्क होते हैं, ये जितने ओवरऑल वर्क है उनको अपन क्या करेंगे, स्टाफिंग में इंक्लूड करेंगे। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है भी, कि जो भी पर्सन है उनको क्या करना भी, पोस्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और जितनी भी पोस्ट है उनको क्या करना भी, फुलफिल करना। ठीक है, उनको फुलफिल करना ही क्या होता है, स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग के लिए जैसे मान लो कि जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें क्या होता है अभी, अगर कोई भी वैकेंसी है या कोई भी पोस्ट क्या है अभी वैकेंट है,
ठीक है। तो उसके लिए वो डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, भी पहले क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटिंग करते हैं, ठीक है। कोई भी भर्ती है वो निकालते हैं, रिक्रूटिंग करते हैं, और उसमें से जो भी कैंडिडेट क्या होते हैं, भी कैपेबल होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, भी एक तरह से टैलेंट होता है, उन टैलेंटेड पर्सन्स को या जो कैपेबल पर्सन्स हैं उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फिर बाद में उनको क्या की जाती है, भी देन आफ्टर उनको क्या की जाती है, ड्यूटीज असाइन की जाती है, ठीक है, ड्यूटीज प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद में उनकी क्या होती है, उस वर्क वर्क से रिलेटेड क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, भी ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो क्या किसके होते हैं, भी स्टाफिंग के होते हैं। मतलब स्टाफिंग के थ्रू क्या करते हैं अपन, पोस्ट को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, एंड कीप फुलफिलिंग, ठीक है, और उनको फुलफिल ही रखते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है इनके थ्रू अपन क्या करेंगे, स्टाफिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो रिक्रूटिंग हो गया, रिक्रूटिंग की देन आफ्टर क्या होगा, सिलेक्शन, और देन आफ्टर असाइनिंग ड्यूटीज, और लास्ट में क्या होगा, ट्रेनिंग, ठीक है। और ट्रेनिंग होने के बाद में क्या होगा, उसको पोस्ट जो भी है उस पोस्ट के लिए वो क्या होंगे, कैपेबल या प्रॉपरली क्या होंगे, रेडी होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना थर्ड फंक्शन होता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट बोल रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज। इसमें अपन क्या करेंगे, भी जो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज, इसमें जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपन क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज, डेवलपिंग का मतलब ट्रेनिंग के थ्रू अपन क्या करेंगे, उनको उनके पर्टिकुलर वर्क में क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। मतलब जो भी, जैसे मान लो कोई भी पर्सन है वो अकाउंट्स का वर्क करने वाला है, तो उसको अकाउंट से रिलेटेड क्या करी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसको उसके एरिया में क्या किया जाएगा, डेवलप्ड किया जाएगा, जिससे वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो और क्या हो, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या आएगा, स्टाफिंग में डिसाइडिंग रेमुनरेशन एंड प्रमोशन। स्टाफिंग में ही अपन क्या करेंगे, रेमुनरेशन एंड प्रमोशंस को क्या करेंगे, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब पारिश्रमिक, जो भी सैलरी वगैरह होगी, ठीक है, एंड प्रमोशन, प्रमोशन, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज का जो रेमुनरेशन होगा, एम्प्लॉयज का जो प्रमोशन होगा, ये भी किस में डिसाइड होगा, स्टाफिंग में ही होगा, ठीक है ना। स्टाफिंग के थ्रू ही अपन क्या करेंगे, भी एम्प्लॉयज की जो रेमुनरेशन और उनके प्रमोशंस को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। जिस पर्सन की में जितना अधिक, जितना मोर टैलेंटेड पर्सन होगा, जितनी क्वालिटी होगी, उसको उतना ही क्या होगा, रेमुनरेशन प्रोवाइड होगा, उसको उतनी सैलरी प्रोवाइड होगी, एंड ठीक है। और जिसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा टैलेंटेड होगा जो पर्सन, क्या होगा उसमें ट्रेंड पर्सन होगा, उसके बेसिस पे अपन उनको क्या करेंगे, उनका प्रमोशंस भी करेंगे। तो रिक्रूटमेंट एंड सॉरी, रेमुनरेशन एंड प्रमोशंस को अपन क्या करेंगे, स्टाफिंग, स्टाफिंग में क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। एंड मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज का जो पर्सनल रिकॉर्ड है उसको भी अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के जो पर्सनल रिकॉर्ड है, ठीक है, उनको भी किस के थ्रू मेंटेन, किस में मेंटेन होंगे, वो स्टाफिंग में, ठीक है। कि कौन सा पर्सन है, कौन सा एम्प्लॉयज है, उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी वर्किंग क्वालिटीज क्या है, ठीक है, उनकी पर्सनल रिकॉर्ड क्या है, उनका उनकी उनकी प्रॉपर जो डिटेल है, ठीक है। चाहे वो उनके पर्सनल नेम से रिलेटेड हो, या फिर उनके एड्रेस से रिलेटेड हो, या उनकी वर्किंग से रिलेटेड हो। तो ओवरऑल एम्प्लॉयज की जो ओवरऑल पर्सनल डिटेल्स या रिकॉर्ड्स हैं, वो भी किसके थ्रू मेंटेन होंगे, स्टाफिंग के थ्रू ही क्या होंगे, वो मेंटेन होंगे। स्टाफिंग में अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉयज की जो रिकॉर्ड्स है उनको क्या करेंगे, प्रॉपरली रेडी करेंगे, ठीक है। तो जो इनके जो पर्सनल रिकॉर्ड होंगे वो किसके थ्रू होंगे, भी स्टाफिंग के थ्रू अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉयज के पर्सनल रिकॉर्ड्स को रेडी करेंगे। तो स्टाफिंग जो हो गया वो क्या हो गया, स्टाफिंग का जो अपना मेन जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ, भी फुलफिल द पोस्ट विद द पीपुल, एंड फुलफिल, कीप फुलफिलिंग द पोस्ट विद द पीपुल, ठीक है ना। एंड मतलब पोस्ट को क्या करना, फुलफिल करना, और उनको फुलफिल ही रखना क्या होता है, अभी स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग के कुछ स्टेप्स मैंने बताए, कुछ वर्क हो गए, जैसे स्टाफिंग के लिए अपने को रिक्रूटिंग करना होता है, सिलेक्शन होता है, फिर ड्यूटी असाइंड करनी होती है, देन आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग होता है। एम्प्लॉयज के जो रेमुनरेशन है
वो भी स्टाफिंग के थ्रू डिसाइड होगा। एम्प्लॉयज का जो प्रमोशंस है वो भी स्टाफिंग के थ्रू डिसाइड होगा, ठीक है। एंड मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज का जो पर्सनल रिकॉर्ड है, ठीक है, उनकी जो पर्सनल डिटेल है, ठीक है, वो रिकॉर्ड्स कौन किस फंक्शंस के थ्रू डिसाइड होंगे, वो डिसाइड होंगे स्टाफिंग के थ्रू। स्टाफिंग फंक्शंस क्या होता है अभी अपना थर्ड फंक्शन होता है, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, उनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के ओवरऑल या पर्सनल रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, रेडी करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में अपना फोर्थ फंक्शन जो आता है वो आता है डायरेक्टिंग। फोर्थ फंक्शन क्या आएगा अपना, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग देखो, डायरेक्टिंग क्या होता है अपना, इसमें अगर अपन ये भी देख लिखना चाहें तो देखो आप ये स्टाफिंग में आप ये भी लिख सकते हो। फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब। राइट जॉब, ठीक है। ये अपन स्टाफिंग में एक अगर अपना मेन मीनिंग हो उसको अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन लिख सकते हैं कि फाइंडिंग राइट पीपल फॉर ए राइट जॉब स्टाफिंग में। अब अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट द पीपल टू कंप्लीट, डायरेक्ट द पीपल टू कंप्लीट द टास्क। एंड देखो क्या होता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग द डायरेक्टिंग द पीपल फॉर कंप्लीटिंग टास्क। हाँ, इसमें अपन क्या करेंगे डायरेक्शन में, डायरेक्टिंग द पीपल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। देखो कोई भी जो भी अपन ने अभी स्टाफिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, उसके बाद में जो भी एम्प्लॉयज को अपन ने पोस्ट प्रोवाइड करवाई है या स्टाफिंग की है, उनको अपन क्या करेंगे डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उनको अपन क्या करेंगे डायरेक्शंस को क्या करेंगे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिंग द पीपल फॉर कंप्लीटिंग वर्क, ठीक है, डायरेक्शन देंगे मतलब जो जिस वर्क के लिए उनको क्या किया गया अभी एक पोस्ट प्रोवाइड की गई है उस वर्क से रिलेटेड अपन क्या करेंगे, या एक पर्टिकुलर टास्क टास्क से रिलेटेड अपन क्या करेंगे उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉयज को क्या होगा डायरेक्शन देंगे, ठीक है, कि भाई आपको ये वर्क है, इस वर्क को आपको इस टाइम में विद इन टाइम आपको इस वर्क को क्या करना होगा कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो उस वर्क से रिलेटेड जो ओवरऑल डायरेक्शंस है, ठीक है, वो किसमें आएंगे भी डायरेक्टिंग में आएंगे। मतलब डायरेक्टिंग द पीपल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, पीपल्स को अपन क्या करेंगे टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे डायरेक्शंस देंगे, ठीक है, डायरेक्शंस देंगे। और जो डायरेक्शंस होंगे, ठीक है, उनके बेसिस पे ही क्या होगा अभी एम्प्लॉयज उन टास्क को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ, देखो डायरेक्टिंग में क्या होता है अभी giving direction or instruction to employee and get work done by motivating and uh, supervising the activities। देखो क्या होता है अभी गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज, इसमें अपन क्या करते हैं अभी एम्प्लॉयज को क्या करते हैं डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और ये जो डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये किसके थ्रू देते हैं अपन, ये अपन इसके जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे मान लो मोटिवेशंस है या फिर अपना लीडरशिप है, ठीक है। तो मोटरशिप मोटिवेशन या लीडरशिप जो है मोटिवेशन मोटिवेशन या लीडरशिप लीडरशिप, ठीक है, इनके थ्रू अपन क्या करते हैं इनको एक तरह से डायरेक्शंस क्या करते हैं प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। मोटिवेशंस के थ्रू उनको क्या किया जाता है सेल्फ रेडी किया जाता है। एंड लीडरशिप क्या होता है अभी लीडरशिप की क्वालिटी के थ्रू अपन क्या करते हैं उनको पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या करते हैं इंकरेज करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू अपन क्या करते हैं उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं
तो उस जिससे वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टास्क के को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना डायरेक्टिंग कहलाता है। ठीक है, डायरेक्टिंग का मीन्स ये होता है। एंड एम्प्लॉयज कम्युनिकेटिंग विद देम, और द एक्टिविटी इसमें, और अपन क्या करते हैं कि एम्प्लॉय से क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, और उनको पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको अपन इंक्लूड करते हैं, जैसे सुपरविजन है, सॉरी अपना कम्युनिकेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप है, उनको उन एलिमेंट्स को अपन क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, डायरेक्टिंग में क्या होता है अभी अपना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स को जैसे मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, इनको अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है वो आप देखो, फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग। फिफ्थ फंक्शन क्या आ गया, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, देखो कंट्रोलिंग क्या होता है अभी, मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस, maintaining the performance and take corrective action, and take corrective corrective action, action, corrective action, maintaining the performance and take corrective action। ठीक है, इसमें क्या होता है अभी, अपन क्या करते हैं अभी, एक तरह से परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और अगर परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपन क्या करते हैं, कोई करेक्ट एक्शन लेते हैं। देखो इसका एक इजी अगर अपन मीनिंग अगर इसको समझे तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है अभी, इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर ट्राई टू मैच एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। इसमें अपन क्या करते हैं भी, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, एक्चुअल और प्लान प्लान परफॉर्मेंस, इन दोनों को अपन क्या करते हैं, मैच करते हैं। मतलब अपन ने जो प्लानिंग की है वो, और अपन उसके अकॉर्डिंग जो अपन एक्चुअल में जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, एक तरह से मैच करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने एक टारगेट बनाया है, भी आपने जो भी प्लानिंग की है उस प्लानिंग को अपन एक्चुअल में कितना अपने अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, इस चीज को अपने मैच करना ही क्या होता है, अभी कंट्रोलिंग होता है। अगर उस वर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है, या कोई भी वर्किंग से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक है, तो उन मिस्टेक्स को अपन कंट्रोलिंग के थ्रू क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे जो अपना प्लान या जो अपना टारगेट है वो क्या हो भी अचीव्ड हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपन क्या करते हैं अभी, कंट्रोलिंग क्या करता है अभी, कंट्रोलिंग का मीनिंग ये होता है कि मैनेजर्स ट्राई टू मैच एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, मैनेजर्स ट्राई टू मैच एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं अभी, प्लान्ड परफॉर्मेंस से मैच करते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में जो आपने प्लान किया है, ठीक है, जो आपने जो प्लान किया है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस उस प्लान की कितना मतलब एक तरह से उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसमें किसी टाइप की कोई मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक्स को अपन क्या करते हैं, कंट्रोलिंग के थ्रू रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसमें आता है कि इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ देन मैनेजर, अगर उनमें कोई मैच नहीं होता है, मतलब आपने जो प्लान किया है, ठीक है, प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपकी अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, अगर आपने जो प्लान परफॉर्मेंस है, प्लान आपने जो किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना होगा, उसका जो रीजंस है, उस रीजंस को आपको पहले तो क्या करना होगा, सर्च करना होगा, और जो प्रॉब्लम है उनको आपको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। ठीक है ना, तो रिमूव, सर्चिंग द प्रॉब्लम एंड रिमूव द प्रॉब्लम। ठीक है,
तो तभी आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस से क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, तो अगर मैच नहीं कर रही है तो किस रीजन से नहीं हो रहा है मैच, ठीक है, तो उस रीजन को आपको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और देन आफ्टर यू आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से क्या करना होगा, मैच करना होगा। तो ये आपके क्या होते हैं, ओवरऑल मैनेजमेंट्स के क्या होते हैं, 5 फंक्शंस या प्रोसेस या स्टेप्स अपन बोल सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के क्या होते हैं भैया, 5। सर यस, सर ये लाइंस बुक में है क्या? कौन सी लाइन बेटा? जो आपने कंट्रोलिंग की लाइंस बताई थी ना, वो सारी। बुक्स में बेटा कुछ लाइन मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी, वो आपको मैं नोट्स भेजूंगा वो आएगी, उसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आपको इजीली समझ में नहीं आएगी वो। ठीक है ना, ओके। सर नोट्स आप सेंड करोगे क्या? हाँ, ये कंप्लीट चैप्टर के आपको नोट्स सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है ना, जैसे अपना ये अब एक टॉपिक ये और है इसके बाद में कोऑर्डिनेशन का, तो वो कोऑर्डिनेशन का टॉपिक फिनिश होने के बाद अपना चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद में कंप्लीट चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, और सर जो आपने कल पढ़ाया था वो भी नहीं था ना बुक में? कल था ना अपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है ना, लेवल नहीं, ऑफ वो उसके मैनेजमेंट। फंक्शंस, उसके फंक्शंस नहीं है बेटा, फंक्शंस। उसमें फंक्शन नहीं देखे, लेकिन आपको मोस्टली क्या होते हैं उसके फंक्शंस को क्या किया जाता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे फंक्शन पूछते हैं, तो आपको वो उस बुक में तो है नहीं, तो आप आंसर कैसे दोगे। ठीक है ना, तो वो आपको बता दिया है। ठीक है ना, फंक्शंस जो भी है वो आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, यस। ओके।